अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल रेसिपी में मूंग साबुत दाल की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार साबुत मूंग दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ। विंटर स्पेशल रेसिपी भी आप कह सकते हैं। विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है दाल, और स्पेशली नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये दाल। तो मैंने तकरीबन 250 ग्राम मूंग दाल ली है और मैंने इसको सोख करके 3-4 घंटे से रख दिया वैर। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है वो नरम पड़ गई है। तो सबसे पहले मैं इसको बॉयल करूँगी प्रेशर कुकर में, और दूसरी साइड पे जो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। दाल डाल दें प्रेशर कुकर में और इसको हम ढक देते हैं। पानी तकरीबन आधा किलो पानी जाएगा इसमें। दाल हमारी बिल्कुल टेंडर हो जाएगी तो फिर उसको शामिल करेंगे मसाले में। तो दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करते हैं। दूसरी साइड पे हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने डाल दी है, 3/4 कप मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से घी में भी बना सकते हैं। 2-3 दालचीनी के टुकड़े ले लें और तकरीबन 1 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। अगर आप साबुत लाल मिर्च यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ज़ीरा थोड़ा सा सौते होने लगे तो साथ ही इसमें तकरीबन एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये जाएगा इसमें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन की तरफ आने दें। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक जो है वो शामिल करते हैं। प्याज हमारा फ्राई हो गया। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। मैंने कद्दूकश किया है, आप चाहें तो पेस्ट की शक्ल में भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करें जिस तरह हम मसाला बनाते हैं हंडी का। लहसुन अदरक और प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून कच्ची हल्दी। आप चाहें तो पाउडर शेप में भी डाल सकते हैं। ये जाएगी इसमें। इसको मैं बाकी स्पाइसेस से पहले डालूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए, मसाले में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास कच्ची हल्दी है तो फिर मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करूँ। साथ ही टमाटर डाल दें। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और मैं कद्दूकश का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप काट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाल दें। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। ये जाएगा। नमक तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा ज़ीरा मैं फिर से यूज़ करूँगी। और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप चाहें तो पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें। दूसरी साइड पे अपनी दाल देख देते हैं जो बॉयल हो चुकी है। अब वो शामिल करेंगे इसमें। हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब वो शामिल कर देते हैं मसाले में। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने मूंग साबुत जो है वो बॉयल की है। दाल शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर दें मसाले में। और जो आप जितना आपने इसको थिक रखना है उतना आप थिक रख सकते हैं। फिलहाल इसको पकने दें 1-2 मिनट। और इस टाइम पे नमक वगैरह देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मूंग साबुत दाल तैयार होती है। स्पेशली सर्दियों में ये दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको फ्लू से, नज़ला ज़ुकाम से बचाती है ये दाल। अब इस टाइम पे गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। पक रही है 2-3 मिनट से। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी लुक आना शुरू हो गई है। 2 मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल रही हूँ।
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। और जाएगा जी इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये भी आपके ऊपर है, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं उतना कर लें। मेरे पास फ्रीज़ हुआ धनिया है, ये डाल दें। और 8 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें। और अभी भी देख सकते हैं आप काफ़ी थिक है हमारी। ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस मैं इसको 2 मिनट के लिए रखूँगी दम पे। और जो मूंग साबुत दाल है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बॉयल के साथ रखूँगी, आप चाहें तो साबुत खाली भी बना सकते हैं। 2-3 मिनट हो गए दाल को पकते हुए और बिल्कुल रेडी हो गई है दाल। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और इसकी ग्रेवी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए दाल को पकते हुए दोबारा से। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी ग्रेवी बनी है और ख़ूबसूरत सी लुक आई है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी मूंग साबुत दाल की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।